एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन कहीं सैर पर जा रहे थे। इस दौरान उन दोनों के बीच बातचीत भी हो रही थी। तभी बातों बातों में कृष्ण ने कर्ण को सबसे बड़ा दानी कह डाला। इस पर अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि क्यों कर्ण को दानवीर कहा जाता है और अर्जुन को नहीं, जबकि दान अर्जुन भी बहुत करते हैं। यह सुनकर भगवान कृष्ण को अर्जुन में उसके अपने दान का अहंकार महसूस होता दिखा। तब कृष्ण ने कहा, तुम मुझे कल प्रातः मुझसे मिलना। जब अर्जुन उनसे दूसरे दिन मिले तो कृष्ण ने उनसे 2 पर्वतों के समूह में सोने के अकूत भंडार के बारे में बताते हुए कहा कि वे उनका सारा सोना गांव वालों के बीच बांट दें। तब अर्जुन गांव गए और सारे लोगों से कहा कि वे पर्वत के पास जमा हो जाएं, क्योंकि वे सोना बांटने जा रहे हैं। यह सुन गांव वालों ने अर्जुन की जय जयकार करनी शुरू कर दी और अर्जुन छाती चौड़ी कर पर्वत की तरफ चल दिए। 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन ने लगातार सोने के भंडार को खोदा और सोना गांव वालों में बांटा। इसी बीच बहुत से गांव वाले फिर से कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करने लगे। अर्जुन अब तक थक चुके थे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि अब वे थोड़ा आराम करना चाहते हैं और इसके बिना वे अब खुदाई नहीं कर सकेंगे। तब कृष्ण ने कर्ण को बुलावा भेजवाया और जब कर्ण वहां पहुंचे तो कर्ण से कहा कि कर्ण, आप इन सोने के भंडार को इन गांव वालों के बीच में बांट दें। कर्ण ने सारे गांव वालों को बुलाया और कहा कि ये दोनों पर्वत में सोने से भरे भंडार उनके ही हैं और वे आकर सोना प्राप्त कर ले आयर। ऐसा कहकर वह वहां से चले गए। अर्जुन बहुत चक्के रह गए और सोचने लगे कि यह ख्याल उनके दिमाग में क्यों नहीं आया। तब कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम गांव वालों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुम्हें लगता था कि उन्हें जरूरत है, इसलिए सोने को दान में कितना देना है इसका आकार तुम तय कर रहे थे। लेकिन कर्ण ने इस तरह से नहीं सोचा और दान देने के बाद कर्ण वहां से दूर चले गए। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनकी प्रशंसा करे और ना ही उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि कोई उनके पीछे उनके बारे में क्या बोलता है। इस पर अर्जुन को अपने अहंकारी होने का पता चला और कृष्ण से कहा कि उन्हें आत्मज्ञान हासिल हो चुका है कि दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना उपहार नहीं सौदा कहलाता है और मैंने इसकी कामना की जबकि कर्ण ने नहीं। यही कारण कर्ण सबसे बड़े दानी है, वे दानवीर हैं। अर्जुन ने कहा, हम अक्सर जब भी किसी व्यक्ति को कुछ दान देकर घमंड कर हम अपनी प्रशंसा की आशा रखते हैं तो हमारा सारा दान एक सौदा होता है जिसका कोई मोल नहीं। आपको खुद पर गर्व होना चाहिए कि आपने किसी की सहायता की, ना कि उसका घमंड। धन्यवाद प्यारे मित्रों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।